नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा झारखंड के सुप्रभात मीडिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबर को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। टाटा स्टील के बाद जमशेदपुर आई हॉस्पिटल में भी 20% बोनस, अधिकतम करीब 69,000 रुपये मिलेंगे। टाटा स्टील में बोनस समझौते के बाद उससे जुड़ी कंपनियां और अन्य इकाइयों में भी बोनस का सिलसिला शुरू हो गया है। प्रायः सभी इकाइयों में कर्मचारियों को उम्मीद के अनुरूप बोनस मिल रहे हैं। जमशेदपुर आई हॉस्पिटल प्रबंधन और यूनियन के बीच बोनस समझौता पर हस्ताक्षर हुआ। अस्पताल में सर्वाधिक 20% बोनस समझौता हुआ है। आदिवासी नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी शहरुद्दीन अंसारी की इलाज के दौरान रिम्स में मौत। झारखंड के रांची जिले के बेड़ो प्रखंड स्थित नरकोपी थाना क्षेत्र में आदिवासी नाबालिग छात्रा से घर में घुसकर दुष्कर्म करने के आरोपी शहरुद्दीन अंसारी उर्फ रिंकू की रिम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई। आपको बता दें कि पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया था। देवघर के पर्यटन स्थल त्रिकूट पहाड़ पर दुकानों में लगी आग, 10 दुकानें जलकर राख। बाबा नगरी देवघर स्थित सबसे बड़े पर्यटन स्थल के रूप में विख्यात त्रिकूट पहाड़ पर स्थित दुकानों में पिछले शनिवार की देर रात आग लग गई, जिसमें करीब 8 से 10 दुकानों के सामान जलकर राख हो गए। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा आग पर काबू पाने के लिए पूरी कोशिश की गई, लेकिन आग की लपट इतनी तेज थी कि आग बुझाने की जगह फैलती ही जा रही थी। ग्रामीणों द्वारा अग्निशमन कार्यालय को खबर किया गया और मौके पर दमकल और कर्मियों ने पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। झारखंड में शिक्षकों को 2 माह से वेतन नहीं, हेमंत सोरेन सरकार को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम। प्रमाण पत्रों के सत्यापन नहीं होने के कारण 2 माह से मानदेय नहीं मिलने को लेकर सहायक अध्यापकों में रोष है। सहायक अध्यापकों के विभिन्न संघों ने रविवार को रांची में अलग अलग बैठक की, जिसमें जुलाई और अगस्त माह का मानदेय नहीं मिलने पर नाराजगी प्रकट की गई। कहा गया कि जिला शिक्षा पदाधिकारियों की लापरवाही के कारण प्रमाण पत्रों का सत्यापन नहीं हो पाया है। इसका खामियाजा सहायक अध्यापक भुगत रहे हैं। स्कूल फीस नहीं जमा करने पर 6 वर्षीय छात्रा को प्रिंसिपल ने धूप में किया खड़ा। रांची के चान्हो स्थित कैम्ब्रियन पब्लिक स्कूल बीजूपाड़ा में फीस नहीं देने के कारण एक 6 साल की बच्ची को धूप में खड़ा किए जाने को लेकर शनिवार को अभिभावकों ने हंगामा किया। अभिभावक प्रिंसिपल को हटाने व उस पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। शुक्रवार को घटित इस मामले को लेकर बच्ची के पिता बीजूपाड़ा निवासी नितेश कुमार ने चान्हो थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी बेटी कैम्ब्रियन स्कूल में कक्षा 1 में पढ़ती है। शुक्रवार को जब वह स्कूल में फीस जमा करने गए तो देखा कि उनकी बेटी कक्षा के बाहर धूप में खड़ी थी। उन्हें देखकर रोने लगी। पूछने पर बताया कि फीस जमा नहीं करने के कारण प्रिंसिपल ने उसे बाहर धूप में खड़ा कर दिया है। यूपी के रिटायर्ड हेड कांस्टेबल से 55 लाख की ठगी। झारखंड के जामताड़ा से साइबर ठग गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के बलिया के सेवानिवृत्त हेड कांस्टेबल भुवनेश वर्मा के बैंक खाते से 55 लाख रुपए की ठगी करने वाले साइबर ठग को यूपी पुलिस ने झारखंड के जामताड़ा से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार युवक झारखंड के जामताड़ा शहर के ओम साई रेस्टोरेंट का संचालक सोनू मंडल है, जबकि दूसरा आरोपी सोनू का भाई द्वारिका मंडल उर्फ पिंटू फरार है। तीसरा आरोपी रिंगो चिंगो गांव का रामकृष्णु मंडल है, जिसे 2 दिन पूर्व ही हरियाणा पुलिस गिरफ्तार करने के बाद रिमांड पर अपने साथ ले गई। हिंदू लड़कियों को उठा लेने की धमकी देने वालों को करें गिरफ्तार, भाजपा ने दी आंदोलन की चेतावनी। राज्यसभा सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू ने लोहरदगा में रविवार को कहा कि रांची जिले के ओरमांझे स्थित प्रोजेक्ट +2 उच्च विद्यालय में मुस्लिम युवकों द्वारा हिंदू लड़कियों को धमकाने की घटना बेहद निंदनीय है और चिंताजनक है। उन्होंने इस मामले को लेकर एसएसपी और संबंधित थाना प्रभारी से बात की है। साथ ही स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि दोषियों को अविलंब गिरफ्तारी नहीं होती है तो वह धरना प्रदर्शन भी करेंगे। रोटी के लिए तरसेंगे झारखंड के लोग, 12 जिलों की माटी नहीं उगलेगी सोना, रोजगार देने की नई कवायद। कोयला, लोहा समेत दूसरे भारी उद्योगों की वजह से झारखंड में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन राष्ट्रीय औसत से अधिक है। जीवाश्म ईंधन यानी कोयले की खपत दुनिया भर में कम हो रही है। भारत में इसका उत्पादन और उपयोग दोनों कम करने की योजना बनाई गई है। झारखंड के 12 से 14 जिले ऐसे हैं जहां कोयला उत्पादन की वजह से प्रत्यक्ष और परोक्ष तौर पर लोगों को रोजगार मिला हुआ है। खादान से हो रहे प्रदूषण की वजह से जहां मिट्टी के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है, वहीं जलवायु भी पूरी तरह से प्रभावित हुई है। वन एवं पर्यावरण विभाग ने
2030 तक राज्य में नेट न्यूट्रलिटी के लिए राज्य सरकार से टास्क फोर्स के गठन का प्रस्ताव रखा है। कोयला उत्पादन इन क्षेत्रों में लोगों को ग्रीन इकोनॉमी से जोड़ा जाएगा। इसमें हॉर्टिकल्चर, फिशरीज समेत रोजगार के दूसरे उपाय शामिल हैं। भाई की हत्या कर दफनाने के आरोपी बहन व उसका प्रेमी अरेस्ट, ऐसे शव तक पहुंची पुलिस। झारखंड के रामगढ़ जिले के पतरातू के बरतुआ गांव निवासी रोहित कुमार की हत्या कर सगी बहन व उसके प्रेमी ने उसे दफना दिया था। रविवार को उसका शव बाहर निकाला गया। दंडाधिकारी शिवशंकर पांडे व पुलिस की उपस्थिति में शव को बाहर निकाला गया। शव को बाहर निकालने के बाद उसकी पैकिंग कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। आपको बता दें कि पुलिस ने भाई की हत्या की आरोपी बहन चंचला कुमारी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ कर रही है।